आज पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। चलिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेवली का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के कर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ। देवता बोले, पर्वत जिनका निपुणमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित है, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार। नीले रंग के चोटी धारण करने वाले अंबिका पति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र है तथा जो ललाट में भी धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार। जो संसार में क्रीड़ा करते और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र है, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु है, मित्र जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो यज्ञ तपस्या करते, जो विचलित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों पर दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के करता है, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्यवड़ी पुरुष, विश्वदेव, सर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, सूची, वैरहिंता, सद्दोजात, महादेव, चित्रक, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपालित होते, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपका नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों को आधान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले, आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सत्य नियंता, गुणों की विस्मता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। देवनेश्वर, आपको प्रणाम है। भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याण प्रभु, आप में दर्शन देने के लिए प्रसन्नमुख एवं सौम्य हो जाए। इस प्रकार देवताओं द्वारा अपने स्तुति पाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हो, तुम शीघ्र कोई वर मांग, मैं निश्चय ही उसे दूं। देवता बोले, भगवान, जब वर आपके हाथ में रहे, जब आवश्यकता होगी तब हम वह मान लगे, उस समय आप मनोवांछित वस्तु दीजिएगा। एवं वस्तु कहकर महादेव ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मण, जो एक स्त्रोत का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होते। महादेव भी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने पावरों से पिंघने का विचार। वह अनाचारी, दुरात्मा और पूरा धाम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में गिरने ताला करता। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपनी की पिंधने की इच्छा रखने वाले अस्थायी कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना को देखा। फिर तो में उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लट्टों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मलक को उसके साथ श्रृंगार के साथ सहसा तक। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वरूप में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को उत्ताप देने वाले काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणा में विलाप करने लगी। उस दुखिनी ने महादेव जी तथा पार्वती देवी से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयावृद्ध पति उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया, अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य करता रहेगा। सुबह जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी पति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नतापूर्वक भ्रमण करने पार्वती जी ने कहा, भगवान देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आ रहा। आज स्वयं भी तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर भी थी। वहां माता ने मुझे एकांत स्थान में देख
उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा छिपावनों से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो नारा प्रगट करों के साथ विहार करते हैं, ये मेरी माता को पसंद नहीं। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिय, बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों है? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता, शमशानपुर में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता तथा अपने घरों में दांत घूमता फिरता हो। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता में समझ कहीं कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, श्रेष्ठ, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है। देवी ने हमें प्रसन्न करने के लिए पर्वत को छोड़ दिया